हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। इब्ने आस्किर ने रिवायत किया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की माँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। अगर आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो जाकर देख लें, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये भी कहा गया कि उनके वालिद उन लोगों में से थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए जब उन्हें आग में डाला गया था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है। ये वो दलील थी जो हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके लोगों के मुकाबले में दी। हम जिन्हें चाहें उन्हें दर्जा देते हैं। तुम्हारा रब बेशक हिकमत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और हमने इब्राहिम को इसाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम दिए, हर एक को हमने हिदायत दी। और उनसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी। और उनकी औलाद में दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी थे। हम अच्छाई करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की अपने जलीलुल कद्र कुरान में। हमने उन्हें सब्र करने वाला पाया, कितना अच्छा बंदा। बेशक वो हमारे पास अक्सर रुजू करते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा तौबा करते, अल्लाह को याद करते और सब्र करते। ये उनकी निजात का सबब था और अल्लाह की तारीफ का राज था। एक फरिश्तों का मजमा अल्लाह के बंदे के ऊपर डिस्कस कर रहा था कि कैसे जो लोग अच्छे काम करते हैं वो अल्लाह की रजा पाते हैं, जबकि घमंड करने वाले अल्लाह ताला की नाराजगी में पड़ते हैं। एक फरिश्ते ने कहा, आज दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं, जो अजीम अखलाक रखते हैं, सब्र दिखाते हैं और अपने रहमान रब को हमेशा याद करते हैं। वो अल्लाह की इबादत गुजारने वालों में से एक अच्छी मिसाल हैं। बदले में उनके रब ने उन्हें एक लंबी जिंदगी और बहुत सारे नौकरों से नवाजा और गरीब और मोहताज भी उनकी नेमत का हिस्सा लेते हैं। वो गरीबों को खिलाते हैं, कपड़े देते हैं और गुलामों को आजाद करने के लिए खरीदते हैं। उनका सदका लेने वालों को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि लेने वाला उन पर कोई एहसान कर रहा हो। इतने मेहरबान और सफाकत वाले हैं वो। लेकिन इब्लीस ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत ज्यादा जलन महसूस हुई। उसने ये सोचा कि वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुमराह करेगा और उन्हें कुफ्र यानी कि गलत कामों में डाल देगा। इसलिए इब्लीस जल्दी से उनके पास गया। उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी इबादत से दूर करने की कोशिश करी, उनके दिल में दुनिया की अच्छी चीजों के बारे में वसवसे डालकर। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक सच्चे मोमिन थे जो कभी भी बुरे ख्यालों के जाल में नहीं आए। इब्लीस इस बात से और ज्यादा परेशान हो गया और वो उनसे और ज्यादा नफरत करने लगा। और फिर इब्लीस ने अल्लाह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में शिकायत की। उसने कहा, अगर ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लगातार अल्लाह की तस्बीह करते हैं, लेकिन वो ये इसलिए करते हैं ताकि उनका माल ना छिन जाए, ये सब बस एक दिखावा है और उनका असली मकसद लालच है। इब्लीस ने कहा, अगर आप उनका माल छीन लेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जुबान से आपका नाम नहीं निकलेगा और अल्लाह की इबादत रुक जाएगी। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरे सबसे मुखलिस यानी कि प्यारे बंदों में से हैं। वो मेरी इबादत करते हैं, मेरे इनाम की वजह से नहीं बल्कि उनकी इबादत उनके दिल से निकलती है और उनका माल या दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन इब्लीस को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अच्छे होने का सबूत देने के लिए अल्लाह ने इब्लीस को इजाज़त दी कि वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल के साथ जो चाहे वो करे। इब्लीस बहुत खुश हुआ और उसने अपने मददगारों को बुलाया और मिलकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे मवेशी, नौकरों और सारे खेतों को तबाह कर दिया ताकि उनके पास कुछ ना बचे। जब उसने सब कुछ तबाह कर दिया तो इब्लीस एक बूढ़े बुजुर्ग के रूप में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि तुम्हारा सारा माल चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि तुमने ज्यादा सदका दिया और ये सब इसी वजह से हुआ। तुम्हारा वक्त अल्लाह की इबादत में जाया हो रहा है यानी कि वेस्ट हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ये सब तुम्हारे दुश्मनों को खुश करने के लिए किया। अगर अल्लाह के पास तुम्हें इस नुकसान से बचाने की ताकत होती तो वो तुम्हारा माल बचाता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहते हुए ये जवाब दिया,
जो कुछ अल्लाह ने मुझसे लिया वो उसी का था, मैं सिर्फ उसका एक वक्ती आमीन था, मतलब उस माल का टेम्परेरी ओनर था। अल्लाह जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है रोकने में इख्तियार यानी कि ताकत रखता है। ये कहकर फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब यानी कि अल्लाह के सामने सजदा किया। जब इब्लीस ने ये देखा तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। फिर उसने अल्लाह से कहा, मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे माल को छीन लिया है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा शुक्रगुजार है, मगर वो अपने बच्चों के जरिए अपना गम छुपा रहा है। माँ बाप का असल इम्तिहान उनके बच्चों से होता है। आप देखेंगे कि अब अय्यूब अलैहिस्सलाम आपको रिजेक्ट करेंगे, यानी कि आपकी इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह ने इब्लीस को इजाज़त दी कि जाओ तुम ये भी करो, लेकिन उसको ये भी बता दिया कि इससे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान और सब्र कम नहीं होगा। इब्लीस ने फिर अपने मददगारों को इकट्ठा किया और अपने बुरे कामों को अंजाम देना शुरू किया। उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर के पिल्लरों को हिला दिया जहां अय्यूब अलैहिस्सलाम के बच्चे रहा करते थे, और पूरा मकान गिराकर उन सभी बच्चों को मार दिया। फिर इब्लीस एक आदमी के रूप में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहा, तुम्हारे बच्चों के मौत के हालात बहुत अफसोसनाक थे यानी कि दर्दनाक थे। शायद तुम्हारा रब तुम्हारे दुआओं को ठीक जवाब नहीं दे रहा है। ये सब कहकर इब्लीस इंतजार करने लगा कि शायद अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन एक बार फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को नफरत में डाल दिया जब उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह कभी देता है और कभी लेता है। वो हमारी कर गुजारियों से यानी कि काम करने से कभी खुश होता है और कभी नाराज होता है, चाहे मेरे लिए फायदेमंद हो या नुकसानदायक। मैं अपने रब पर अपना यकीन बरकरार रखूंगा और उसका शुक्र अदा करता रहूंगा। ये कहकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर अपने रब यानी कि अल्लाह के सामने सजदा किया। इब्लीस इस बात से बेपनाह गुस्से में आ गया। इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब अय्यूब अलैहिस्सलाम का माल चला गया, उसके बच्चे मर गए, लेकिन वो अब भी सेहतमंद है। जब तक उसका जिस्म तंदुरुस्त है वो आपकी इबादत करता रहेगा, इस उम्मीद में कि उसका माल वापस मिल जाएगा और उसके बच्चे हो जाएंगे। मुझे उसके जिस्म पर इख्तियार दे ताकि मैं उसे कमज़ोर कर दूं। वो जरूर आपकी इबादत छोड़ देगा और नाफरमान बन जाएगा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को ये सबक सिखाना चाहा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनके सच्चे और वफादार बंदे हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसकी तीसरी दरख्वास्त मान ली, लेकिन एक शर्त के साथ, मैं तुझे उसके जिस्म पर इख्तियार देता हूँ, लेकिन उसकी रूह, अकल और दिल पर नहीं, क्योंकि ये जगह मेरी पहचान और मेरे दीन का इल्म रखती हैं। इब्लीस ने नई ताकत के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इंतकाम लेना स्टार्ट किया और उनके जिस्म को बीमारियों से भर दिया ताकि वो सिर्फ हड्डी और खाल का एक ढांचा बन जाएं, और उन्हें सख्त तकलीफ होना शुरू हो गई। लेकिन सब मुश्किलों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान पर मजबूत रहे, सब्र से सारी मुश्किलात उठाने लगे बिना किसी शिकायत के। अल्लाह के ये नेक बंदे कभी मायूस नहीं हुए और ना ही कभी दूसरों से मदद की दरख्वास्त की। वो हमेशा अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहे। हालात इतने बुरे हो गए कि उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त उन्हें छोड़ गए, सिर्फ उनकी मेहरबान और वफादार बीवी उनके साथ रही। जब उनके जरूरत के वक्त में कोई नहीं था तब उनकी बीवी ने उनका बहुत ख्याल रखा और उनकी मदद की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ 1.5 सालों के दर्द और तकलीफ के दौरान सिर्फ उनकी बीवी उनकी हमसफर और तसल्ली देने वाली थी। लेकिन इतने ठोस ईमान के बाद इब्लीस ने अब मायूसी महसूस की। उसने अपने मददगारों से मशवरा किया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, कैसे तुम्हारी चालाकियां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर काम नहीं कर रही, और कहाँ तुमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की थी। इब्लीस ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास एक आदमी के रूप में जाकर पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उन्होंने एक तरफ इशारा किया जो उस टाइम पर बिस्तर पर थे और कहा कि वो वहाँ हैं, जिंदगी और मौत के दरमियान। इब्लीस ने उन्हें उन दिनों की याद दिलाई जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतमंद, अमीर और बहुत से बच्चों के वालिद थे। अचानक इतने सालों की तकलीफ और परेशानियों की यादें उनके दिल पर छाई और वो रो पड़ी। उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम कब तक हमारे रब के इस अजाब को उठाओगे? क्या हम हमेशा माल, बच्चे और दोस्तों के बगैर रहेंगे? तुम अल्लाह से क्यों नहीं कहते कि ये मुसीबत दूर करे? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक आह भरी
और नरमी से कहा, इब्लीस ने जरूर तुम्हारे दिल में वसवसा डाला है और तुम्हें नाराज कर दिया है। मुझे बताओ कि कितने साल तक मुझे सेहत और दौलत मिली थी। उनकी बीवी ने जवाब दिया, 80 साल तक। और फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, मैं कितनी देर से इस मुसीबत में मुब्तला हूँ? उनकी बीवी ने जवाब दिया, 7 साल हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इस हालत में मुझे शर्म आती है कि अपने रब से ये कहूँ कि ये मुसीबत दूर कर दे, क्योंकि मैंने सेहतमंदी और खुशहाली के साल इससे ज्यादा गुजारे हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया है और तुम अल्लाह के फैसले से नाराज हो गई हो। अगर मुझे कभी दोबारा सेहत मिली तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें 100 डंडे मारूंगा और आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ से ना ही कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा और मुझे अकेला छोड़ दो और मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है। रोते हुए और भारी दिल के साथ उनकी बीवी को मजबूरन उन्हें छोड़कर कहीं और पनाह लेनी पड़ी। अब जो उनकी आखिरी उम्मीद उनकी बीवी यानी कि आखिरी साथी था, अब वो भी उनके साथ नहीं रहा। इस बेबस हालत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रुजू किया और ये रुजू यानी कि ये बात या दुआ शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि उनकी रहमत की तलाश में की। बेशक मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और आप यानी कि अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वालों में है। ये दुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने की तो अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली और उनकी मुसीबत को दूर कर दिया और उन्हें उनका खानदान वापस दे दिया जो उनसे खो गया था। और अल्लाह ने कहा, और हमने अपनी रहमत से उन्हें उनका माल और उनका खानदान वापस किया और ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो हमारी इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि बेशक शैतान ने मुझे मुसीबत और दर्द में डाल दिया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने पाँव जमीन पर मारो, ये एक चश्मा है जिसे धोकर पियो और अपने लिए सुकून पाओ। हमने उन्हें उनका खानदान वापस दिया और उनके साथ वैसे ही लोग भी जो खो गए थे हमारी रहमत के तौर पर और उन लोगों के लिए नसीहत जो समझते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म माना और फौरन उनकी सेहत वापस आ गई। इस दौरान उनकी वफादार बीवी जो अपने शोहर से अब जुदा नहीं रह सकती थी वो वापस आई ताकि उनसे माफ़ी मांग सकें और उनकी खिदमत कर सकें। जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो वो ये देखकर हैरान रह चुकी थी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अचानक से सेहतमंद हो गए हैं। उन्होंने उन्हें गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया उनकी रहमत के लिए। लेकिन अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को फिक्र थी कि उन्होंने एक कसम खाई थी कि अगर उनकी सेहत वापस आई तो वो अपनी बीवी को 100 डंडे मारेंगे। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल नहीं चाहता था कि वो अपनी बीवी को दुख पहुंचाएं। उन्हें पता था कि वो अगर अपनी कसम को पूरा नहीं करते तो अल्लाह ताला के सामने अपना वादा तोड़ने के कसूरवार हो जाएंगे। इसीलिए अपनी हिकमत और रहमत से अल्लाह ताला ने अपने बंदे की मदद की और उन्हें मशवरा दिया कि अपने हाथ में एक घास का गुच्छा लो और उससे अपनी बीवी को मारो और अपनी कसम ना तोड़ो। इससे उनकी बीवी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी कोई दुख नहीं होगा। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि बेशक हमने उन्हें सब्र करने वालों में पाया। कितना बेहतरीन बंदा, बेशक वो अक्सर हमारी तरफ रुजू करने वाले यानी कि दुआ करने वाले थे। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।